दुनिया 2026 में किस मोड़ पे आके खड़ी है और ट्रंप आगे क्या करने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ट्रंप क्या करने वाला है, ट्रंप की क्या माइंडसेट है कि वो दुनिया पे आगे क्या करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दुनिया के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर देश डरा हुआ है और तैयार भी है युद्ध के लिए, महंगाई के लिए, एआई पावर पॉलिटिक्स के लिए। और इसी के बीच फिर एक दुनिया में एक नाम गूंज रहा है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये सवाल है, क्या ट्रंप दुनिया को बदल देगा या दुनिया ट्रंप को? ये सवाल आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की दुनिया का हालत। आज की दुनिया की हालत 2026 के आसपास दुनिया के 3 बड़े हिस्सों में बढ़ चुकी है। युद्ध, तनाव। रशिया यूक्रेन का असर जो है वो पूरी दुनिया पे हो रहा है। मिडिल ईस्ट में इस्टेब्लिश ही है। कंट्रीज डिफेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है ताकि युद्ध के दौरान वो पूरी तरीके से तैयार रहे। शांति की बातें तो सब कर रहे हैं लेकिन सब अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। इकोनॉमिक प्रेशर, देशों पर इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते टैरिफ के कारण महंगाई, जॉब्स का डर, अमीर और गरीबों के बीच बढ़ता गैप। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पिस रहा है, चाहे वो इंडियन हो या अमेरिकन हो या कोई भी दुनिया का सदस्य हो। टेक्नोलॉजी और एआई जॉब खा रहा है, बना भी रहा है, सर्विलेंस बढ़ रही है, प्राइवेसी खतरे में है। फ्यूचर में पावर उनके पास होगी जिनके पास डाटा है। पार्ट 2, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेस माइंडसेट है। मीडिया को कंट्रोल करना जानता है, देश को कंट्रोल करना जानता है और देश को किसी और देश के राष्ट्रपति को उठाना भी जानता है, किडनैप करना भी जानता है। ट्रंप हार मानने वालों से में से नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ बड़े देश जो है वो इसके खिलाफ हो चुके हैं। जैसे उसने बात करी कि हम ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में ले आएंगे, लेकिन इससे नाटो जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ट्रंप को कर रहा है कि फोर्स कर रहा है कि यहाँ से चले जाओ, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ट्रंप का क्या रिप्रेजेंट करता है? एंटी सिस्टम सोच, अमेरिका फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज। वो इतना कर क्यों रहा है? वो कर रहा है अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कुछ लोग ट्रंप को खतरा मानते हैं और कुछ लोग आखिरी उम्मीद। तो मतलब यही कहानी है ट्रंप की। और ट्रंप आगे क्या कर सकता है यह भी आपको बता देते हैं। ये प्रेडिक्शन है, फैक्ट्स नहीं, लेकिन पैटर्न्स पर बेस्ड है। अमेरिका फर्स्ट, डबल स्पीड, फॉरेन कंट्रीज पर प्रेशर, ट्रेड डील फिर से रोकने की कोशिश, बदलने की कोशिश, नाटो जैसा एलियंस पर सवाल। ट्रंप दोस्ती से ज़्यादा फायदे में विश्वास करता है, या आप जान लो बात। चाइना पर हार्ड सेंटेंस, चाइना को बिगेस्ट राइवल मानता है। टेक और ट्रेड वार बढ़ सकती है। ये लड़ाई बंदूक की नहीं, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की है। लेकिन इससे ट्रंप जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो बड़ा कर सकता है। अगले इलेक्शंस में वो हार भी जाए, इसलिए वो अब जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। ट्रंप प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन उसका डेंजरस भी बनवाया जा सकता है। इंडिया पर असर, यूएस इंडिया के रिलेशन प्रैक्टिकल रहेंगे, बिजनेस और डिफेंस में पॉसिबल है प्रॉब्लम डील्स होना। वर्ल्ड पर असर, ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, स्ट्रॉन्ग लीडर वर्सेस स्ट्रॉन्ग लीडर, ये जो है वो लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 का भी जो है वो आगमन किया जा सकता है। ट्रंप अकेले नहीं है दुनिया में जो बदल सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर असर जो है वो इस पे डाल रहे हैं, लोगों पे असर डाल रहे हैं। फ्यूचर का सच ये है कि सवाल ट्रंप का नहीं, कहते हैं डेंजरस जो है वो ट्रंप बन चुका है। ग्रीनलैंड पर हमला करने की बात कर रहा है, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में जो है वो देखने की बात कर रहा है। वो ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी कम है और वो सिक्योर बस एक बहाना है। वो वहाँ से पूरा रशिया कंट्रोल करने वाला है, रशिया को। तो इसलिए जो है वो ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए इतना पागल है। लेकिन साफ कह दिया है, नाटो ने साफ कह दिया है, फ्रांस ने साफ कह दिया है, यूरोप ने, कि हम जो है वो इसे नहीं करने देंगे ऐसा। और अगर ऐसा इसने किया तो नाटो तबाह हो जाएगा और हम जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट कर देंगे ट्रंप के खिलाफ। अगर कमेंट में बताना आप कि ट्रंप हीरो है या विलन। आगे बात करते हैं वर्ल्ड मैप एनिमेशन। वर्ल्ड मैप जो है वो एक पूरे टुकड़ी में बंद गया है। जैसे मैंने कहा कि मतलब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है वो किडनैप कर लिया था, और ऐसे किसी भी राष्ट्रपति को जो है वो किडनैप कर सकता है। वो उसने किडनैप इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऑयल्स का रिसोर्स रिजर्व्ड है, इसीलिए जो है वो उसने किया। और हालांकि मीडिया के सामने दिखाने के लिए उसने कह दिया कि वो ड्रग डीलिंग करता था, ऐसा वैसा करता था, इसलिए जो है वो हमने कर दिया है। और वो अब
वेनेजुएला को अमेरिका ही कंट्रोल करेगा, ट्रंप ही कंट्रोल करेगा। और ऐसे जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े देश जो है वो लगे पड़े हैं अपने आप को बचाने में, अपनी सुरक्षा बढ़ाने में, ट्रेड डील्स करने में। और इंडिया पे तो उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया है अमेरिका ने, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है ट्रंप के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि दुनिया जो है वो अब ट्रंप के इशारों से चलने वाली है? कि ट्रंप जो है वो दुनिया पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, अपना जो है वो देश जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लगा हुआ है, सुपर प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो ट्रंप अपने आप को देख रहा है। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका जो है वो खुद ट्रंप से बहुत नाराज़ है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश के प्रेसिडेंट को उठाना इतना आसान है? आप सच में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं इस नज़रिए को। क्या दुनिया में सच में युद्ध की जो है वो आगाज़ होने वाला है? तो इसके लिए जो है वो पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा, ट्रंप का दौर जो है वो। तो इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।